तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वीन चैन चारों ओर यह अफवाह फैला देता है कि हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन और सुआन युआन अंपायर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह सुनते ही लॉ इन्फोर्समेंट के लोग गुस्से में पागल हो जाते हैं और अब वह सुआन युआन अंपायर के खिलाफ ऑल आउट वॉर की शुरुआत कर देते हैं। यह देखकर क्वीन चैन काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह अपने साथियों को कांटेक्ट करते हुए उन्हें जी फैमिली की ओर आने के लिए बोलता है और खुद भी काफी तेजी से रोयू को ढूंढने के लिए जी फैमिली की ओर जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियान और मोली एक जगह पर छिपकर कुछ कल्टीवेटर्स का शिकार कर रहे होते हैं, जिन्हें मारकर वह उनके ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर सके। दूसरी ओर जियान अभी भी लेडी होंगयान की बॉडी के अंदर अटका हुआ होता है। वहीं पर लेडी होंगयान की खूबसूरती को देखकर होली अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और अब वह जियान के पास आते हुए बोलता है, मास्टर आखिर आप कब तक इस बॉडी के अंदर अटके रहोगे। तभी जियान मोली को खुद से दूर करते हुए बोलता है, बेवकूफ मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। अब मोली पीछे हटते हुए बोलता है, मास्टर हम पिछले कई दिनों से इस जगह पर छिपकर किसी का इंतजार कर रहे हैं, पर आखिर आपने अब तक मुझे यह क्यों नहीं बताया कि आखिर हमें यहाँ पर किसका इंतजार है। अब जियान उसे बताता है कि यहाँ पर सुआन युआन अंपायर और लॉ इन्फोर्समेंट के बीच वॉर की शुरुआत हो चुकी है और दोनों ही फोर्सेस के कल्टीवेटर्स इसी रास्ते का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो हमें बस यहाँ पर छिपकर उन लोगों के आने का इंतजार करना है और जैसे ही वह लोग इस जगह पर पहुंचेंगे हम उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारकर उनकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। बेवकूफ इंसान हमेशा एक दूसरे के साथ वॉर करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि वॉर जीतने के बाद उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, पर सच्चाई यह है कि वॉर के दौरान इंसानों का बस नुकसान होता है और असली फायदा डीमंस का होता है, क्योंकि इस टाइम पर हम जितने चाहे उतने लोगों को मारकर उनकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और हमारे ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा। दोनों ही फोर्सेस अपने साथियों की मौत की जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराते रहेंगे और यहाँ पर हमारी पावर बढ़ती चली जाएगी और जैसे ही मेरी पावर यहाँ पर रिकवर हो जाएगी मैं इस बॉडी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाऊंगा। और तो और बेवकूफ, अपनी गंदी नजरों से मुझे इस तरह देखना बंद करो, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि तुम्हें भी यहाँ पर क्वीन चैन से अपना बदला लेना है। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान दो। अब यह सुनते ही मोली गुस्से में बोलता है, मैं यहाँ पर क्वीन चैन के बारे में तो भूल ही गया था। मैंने जितना सोचा था क्वीन चैन की पावर उससे कहीं ज्यादा तेजी में बढ़ रही है, तो मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा जिससे मैं क्वीन चैन को फाइट में हरा सकूं। यह बोलते हुए वह गुस्से में अपने सामने मौजूद एक पत्थर को पंच करता है। अब मोली को वहाँ पर सीरियस होते हुए देखकर जियान बोलता है, हमें बस इस वॉर का इस जगह पर फायदा उठाना है। यहाँ पर मरने वाले हर एक इंसान की लाइफ एनर्जी को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसके बाद तुम्हारी पावर क्वीन चैन से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर तुम जैसे चाहो वैसे क्वीन चैन को पनिश कर सकते हो। यह सुनकर मोली काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी जियान उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है, इस ओर कोई आ रहा है तो यहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाओ। अब हमें दिखाया जाता है कि हाओफेंग सिटी का लॉर्ड लॉ इन्फोर्समेंट के कुछ डिसाइपल्स के साथ सुआन युआन अंपायर के एक बेस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जिसे देखते ही जियान काफी तेजी से उड़ते हुए उसके सामने आता है और अब जियान को देखते ही हाओफेंग सिटी का लॉर्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही जियान वहां पर परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, इस कल्टीवेटर की पावर मार्शल एम्परर रैलम की है। अच्छा हुआ कि मैंने अचानक इसके ऊपर अटैक नहीं किया, वरना यह मुझे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता। और अब जियान चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ क्या तुमने मुझे यहाँ पर पहचाना नहीं। यह सुनते ही हाओफेंग सिटी का लॉर्ड काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, आखिर तुम हो कौन। तभी जियान अपनी पावर को रिलीज करता है और अब जियान की पावर को देखकर हाओफेंग सिटी का लॉर्ड सोचने लगता है, यह कल्टीवेशन टेक्निक तो प्याओ म्याओ पैलेस के कल्टीवेटर्स यूज करते हैं। पर अभी भी उसे जियान के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता है, जो देखते ही जियान अपने पास से मिस्टी पैलेस का एक टोकन बाहर निकालता है। अब उस टोकन को देखते ही लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स बो डाउन करते हुए जियान को वहां पर ग्रीट करते हैं। और अब सिटी लॉर्ड आगे बढ़ते हुए बोलता है, माई लेडी आखिर आप इस जगह पर क्या कर रही हो, क्या आपको यहाँ पर हमसे कुछ काम है? मुझे बताइए कि आखिर आपको इस जगह पर क्या चाहिए, मैं अभी तुरंत यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तभी जियान नाटक करते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पर हमारी प्रिंसेस ने
हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पर्सनली कैप्चर करने के लिए भेजा है। लॉ इन्फोर्समेंट हमारे प्याओ म्याओ पैलेस के अंडर आता है और तो और लॉ इन्फोर्समेंट प्याओ म्याओ पैलेस का राइट हैंड है और यहाँ पर हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन ने प्याओ म्याओ पैलेस के राइट हैंड को डैमेज करने की कोशिश की है। इसीलिए प्रिंसेस ने मुझे यहाँ पर खुद हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को पनिश करने के लिए भेजा है। यह सुनते ही सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी जियान बोलती है प्रिंसेस का यह ऑर्डर है कि तुम यहाँ पर अपने टीम लीडर की पोजीशन मेरे हवाले कर दो। जो सुनते ही सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह सोचने लगता है अगर मैंने अपने लीडर की पोजीशन को यहाँ पर ऐसे ही किसी को दे दिया तो मेरी वैल्यू इस जगह पर कम हो जाएगी। इसके बाद मेरे अपने सबऑर्डिनेट्स ही मेरी इज्जत नहीं करेंगे। और अब वह वहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करता है। तभी जियान उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करते हुए उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और अब वह धीरे धीरे उसकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी सिटी लॉर्ड एक ट्रेजर का यूज करते हुए खुद को जियान से दूर कर लेता है। जो देखते ही जियान दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर सिटी लॉर्ड अपने ट्रेजर का यूज करते हुए जियान के अटैक को ब्लॉक करने लगता है और अब वह चिल्लाते हुए अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को मदद के लिए बुलाता है। तभी जियान उसके ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके सोल सी के अंदर घुस जाता है और अब वह उसके सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके पूरे सोल एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। यह देखकर पीछे खड़े लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनके सामने मौजूद मार्शल एम्परर रेलम का कल्टीवेटर 1 मिनट के अंदर ही मारा जा चुका होता है और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। और अब वह एक साथ जियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर तभी पीछे से आते हुए मोली उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें इंजर्ड कर देता है और अब वह हंसते हुए बोलता है तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ तो आगे बढ़ते हुए मेरा सामना करो या फिर अपने मौत को स्वीकार करो। अब वह सभी लोग देखते हैं कि मोली की कल्टीवेशन भी मार्शल एम्परर रेलम की होती है। जो देखते ही वह लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी ओर जियान सिटी लॉर्ड को मारकर उसकी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे उसकी पावर वहां पर काफी ज्यादा रिकवर हो जाती है। जो देखते ही वह काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है मार्शल एम्परर रेलम पर मौजूद बस एक ही कल्टीवेटर को मारकर उसकी पावर को रिफाइन करने के बाद मेरी काफी ज्यादा पावर यहाँ पर रिकवर हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और लोगों को मारकर उनकी सोल एसेंस को एब्जॉर्ब कर लूं तो मैं इस बॉडी के अंदर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाऊंगा। अब यह सुनते ही लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जो देखते ही मोली काफी तेजी से उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारने लगता है और अब कुछ मिनट के अंदर ही मोली और जियान लॉ इन्फोर्समेंट के उस जगह पर मौजूद सभी डिसाइपल्स को मारकर उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अब इस वजह से जियान की 20% पावर वहां पर रिकवर हो जाती है। जो देखकर जियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह सिटी लॉर्ड के पास मौजूद ट्रेजर को अपने कंट्रोल में लेते हुए उस ट्रेजर की पावर को अपने ब्लड जेट बॉटल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अब वह मोली से बोलता है जल्द ही लॉ इन्फोर्समेंट के लोग अपने साथियों की मौत का कारण ढूंढते हुए इस जगह पर आएंगे तो हमें यहाँ पर छिपकर उनके आने का इंतजार करना चाहिए और जैसे ही वह इस जगह पर आएंगे हम इस जगह पर उनका भी शिकार करेंगे। यह सुनकर मोली काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह जोर जोर से हंसने लगता है जिसके बाद जियान और मोली उस जगह से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक केव के अंदर जाकर कल्टीवेशन करने लगते हैं और अब थोड़ी देर के बाद उस जगह पर लॉर्ड आंसू आ पहुंचता है और अब वह अपने मरे हुए सभी डिसाइपल्स को देखता है। तभी वह नोटिस करता है कि उसके सभी डिसाइपल्स को उस जगह पर डेमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए मारा गया होता है और अब यह देखते ही वह परेशान होते हुए बोलता है इन सभी लोगों को ब्लड डिवावरिंग टेक्निक का यूज करते हुए मारा गया है। इन सब में डीमन क्लैन के लोग यहाँ पर शामिल है। जो सुनते ही आंसू के सभी सबऑर्डिनेट्स वहाँ पर परेशान हो जाते हैं। वहीं पर आंसू मन ही मन सोच रहा होता है कहीं हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन कोई डेमोनिक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं। मुझे जल्द से जल्द प्रिंसेस सांगुआंग सिनर को इस बारे में बताना होगा क्योंकि यहाँ पर चीजें अब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। क्या पता स्वान युआन अंपायर के लोग यहाँ पर डीमन क्लैन के साथ मिलकर काम कर रहे हो और अगर मेरी यह थ्योरी यहाँ पर सच साबित होती है तो हमारे प्याओ म्याओ पैलेस के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सांगुआंग सिनर अपने साथियों के साथ लॉ इन्फोर्समेंट के हिडन ट्रेनिंग ग्राउंड में आ पहुंची होती है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह पर देखने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर उस जगह पर क्या हुआ और वहां मौजूद डीमन सीडलिंग आखिर किस तरह मारे गए।
और अब हुआलिंग अपनी पावर का यूज करते हुए सांगुआंग सिनर को बताती है कि उनके हिडन ट्रेनिंग ग्राउंड पर बस एक पर्सन ने अटैक किया था, जिसने सबसे पहले एक फॉर्मेशन बैरियर बनाते हुए यहाँ से बाहर निकलने के सभी रास्ते को बंद कर दिया और उसने फिर एक एक करके इस जगह पर मौजूद हमारे सभी डिसाइपल्स को जान से मार दिया। साथ ही साथ उसने अकेले ही मार्शल एम्परर रैलम के 5th लेवल पर मौजूद तीनों कल्टीवेटर्स को भी जान से मार दिया। इससे यह साबित होता है कि वह कल्टीवेटर जरूर मार्शल गॉड रैलम पर था। अब यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, अगर हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं तो वह हमारे लिए सच में काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तभी वहां पर आते हुए एक ओल्ड लेडी बोलती है, हमें इस जगह पर सच में परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि बस एक ही पर्सन ने हमारे पूरे हिडन ट्रेनिंग ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर दिया और तो और उसने इस जगह पर मौजूद ट्रू डीमन को भी जान से मार दिया, जिसकी कल्टीवेशन भी मार्शल एम्परर रैलम के 5th लेवल की थी। यह सुनते ही सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी फीफी के पास एक लेडी आते हुए उसके कान में कुछ बोलती है, जो सुनते ही फीफी सांगुआंग सिनर से आकर बोलती है, मास्टर लॉर्ड आंसू यहाँ पर आपसे मिलना चाहते हैं। अब सांगुआंग सिनर लॉर्ड आंसू को उस जगह पर आने की परमिशन देती है। तभी लॉर्ड आंसू वहां पर आते हुए सांगुआंग सिनर के सामने नील डाउन करते हुए बोलता है, प्रिंसेस मेरी इन्वेस्टिगेशन से मुझे यहाँ पर पता चला है कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के कुछ डिसाइपल्स को मारने में यहाँ पर डीमन क्लैन के लोगों का हाथ है। जो सुनते ही सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी सांगुआंग सिनर बोलती है, आंसू कहीं यहाँ पर तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? आंसू बोलता है, प्रिंसेस मैंने यहाँ पर हर एक चीज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है। मुझे पूरा यकीन है कि हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के लोग या तो डीमन क्लैन से बिलोंग करते हैं या फिर सुआन युआन अंपायर के लोग डीमन क्लैन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह बोलते हुए आंसू अपने द्वारा कलेक्ट किए गए डेमोनिक एनर्जी को सांगुआंग सिनर के सामने पेश करता है, जो देखते ही सांगुआंग सिनर गुस्से में अपने पावर प्रेशर को वहां पर रिलीज करती है, जो देखते ही आसपास मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और सांगुआंग सिनर के सामने नील डाउन करने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।